नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे अगस्त के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अगस्त के महीने में धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए, हानि के लिए, विदेश यात्राओं के लिए आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, यह अगस्त महीने की गोचर कुंडली है, मीन राशि वालों के लिए और मीन लगन वालों के लिए। अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का, मंगल का और शुक्र का। ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे, कई सारे क्षेत्रों में जो है परिवर्तन करने का काम करेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि अगस्त के महीने में क्या बदलाव होगा और क्या आपको उपाय करना है, क्या सावधानी रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के बारे में, मीन लग्न वालों के बारे में। और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु जो है धन भाव में विराजमान है और धन भाव में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि धन के कारक हैं गुरु और धन भाव में ही विराजमान है। इस कारण से धन देने का काम करेंगे। अभी तक राहु के साथ गुरु की चांडाल युति बन रही थी, जो कि शुभ नहीं मानी जाती। अब जो है राहु जो है वो कमजोर अवस्था में हो जाएंगे और गुरु जो है मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। इस कारण से राहु जो है ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देंगे और गुरु के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। गुरु जो है लगन के मालिक है और ये आपके कैरियर के भी मालिक है। कैरियर का मालिक यदि धन भाव में गोचर करे और मजबूत स्थिति में हो तो धन की अच्छी स्थिति बनती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, नौकरी में चेंजेस होते हैं और ग्रोथ मिलती है, प्रमोशन के योग बनते हैं, सैलरी में वृद्धि होती है। तो कहीं ना कहीं गुरु जो है आपको लाभ देने का ही काम करेंगे। अब ये लगन के मालिक है। लगन से हम स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। वही गुरु जो है 5वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव जो होता है ये होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का और कर्ज का। तो कहीं ना कहीं कर्जों को समाप्त करने का काम करेंगे, ऋण समाप्त करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, बड़ी बीमारियां यदि हैं तो उसको भी दूर करने का काम करेंगे। कई सारे क्षेत्रों में गुरु लाभ देने का काम करेंगे। वही गुरु की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और अष्टम भाव जो होता है ये होता है गुप्त धन का, गूढ़ ज्ञान का, ससुराल पक्ष का। तो कहीं ना कहीं जो है रिकवरी आ सकती है, ससुराल पक्ष से संबंध मधुर बन सकते हैं। तो यहां पर भी गुरु की अच्छी स्थिति रहेगी, गुप्त धन आपको मिल सकता है, धर्म कर्म में आपकी रुचि बन सकती है। 9वीं दृष्टि जो है कैरियर के भाव में ही गुरु की दृष्टि रहेगी, अपने भाव में। इस कारण से सबसे ज्यादा लाभ देने का काम करेंगे। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, धन आता रहेगा, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। लेकिन शनि की 7.5 भी चल रही है तो रुकावट भी संभव है। कोई भी कार्य विघ्न के साथ पूरे होंगे लेकिन लाभ जरूर होगा। तो गुरु जो है आपके कैरियर के भाव में 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं, इस कारण से कैरियर आपका बना रहेगा। वही राहु जो है धन भाव में बैठ करके धन खर्चे खूब करवाते हैं। जिस प्रकार से आवक आती उसी प्रकार से ये खर्चा भी खूब करवाते हैं। थोड़ा सा आपको वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, कटु वाणी का आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहां पर जो है
राहु धन भाव में अच्छे नहीं माने जाते, कुटुंब परिवार में कई बार विवाद करवा देते, इसलिए आपको ध्यान रखना है। धन के मालिक मंगल है वैसे, और मंगल धन के भी मालिक है, आपके भाग्य भाव के भी मालिक है, और ये गोचर कर रहे हैं छठे भाव में। मंगल का गोचर छठे भाव में सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। मंगल एक तो तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं गोचर में, और छठे भाव में, और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मंगल भी आपको धन के लिए सपोर्ट करेंगे, धन की अच्छी स्थिति बनेगी। वही ये भाग्य के मालिक है, तो भाग्य में भी वृद्धि करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, ऋण समाप्त करने का काम करेंगे, आमदनी में वृद्धि करने का काम करेंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको भी लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो नई नौकरी भी दिलवाने का काम करेंगे। प्रायः यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब मंगल यहाँ पर रहेंगे 18 तारीख तक, उसके बाद ये सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो भी यहाँ पर मंगल अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, नौकरी के लिए तो समय अच्छा रहेगा, व्यापार के लिए भी समय अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। वैवाहिक जीवन में मंगल यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मनमुटाव की स्थिति पैदा करते हैं, इसलिए कंप्रोमाइज करके चलने की जरूरत रहेगी। धन के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, और दैनिक आय में वृद्धि भी यहाँ पर मंगल करते, क्योंकि राजयोग में रहेंगे। स्वाभाविक है कि मंगल यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन धर्म पत्नी के साथ संबंध को मधुर बना करके चलने की आपको जरूरत रहेगी। तो पूरे महीने मंगल आपका सपोर्ट करने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, और प्रेम भी आपका बना रहेगा। वही यदि हम बात करें आपके तृतीयेश के बारे में, तीसरे भाव के मालिक आपके शुक्र हैं, और शुक्र जो है आपके अष्टम भाव के भी मालिक है, और ये गोचर कर रहे हैं छठे भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके। इस कारण से शुक्र भी बहुत अच्छे हैं। कहीं धार्मिक यात्राएं पर आप जा सकते हो, मित्रों का सहयोग मिल सकता है, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, और रिकवरी भी करवाने का काम करेंगे, भोग विलास में वृद्धि करने का काम करवाएंगे, विदेश जैसे योग बनाने का काम करेंगे। आप विदेश जा सकते हो भ्रमण करने के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, तो यहाँ पर शुक्र जो है आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। लेकिन ये 7 तारीख तक, 7 अगस्त तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद ये आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जैसे आप यदि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो शिक्षा में अच्छे फल देने का काम करेंगे, प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति में भी लाभ देने का काम करेंगे, और शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सभी क्षेत्रों में भी लाभ देने का काम करेंगे यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ये स्थिति यहाँ पर शुक्र की बहुत अच्छी मानी जाती है। तो शुक्र भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, अगस्त के महीने में बुध जो है आपके गोचर करेंगे छठे भाव में, और छठे भाव में बुध कारक माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बुध का छठा भाव पक्का भाव माना जाता है, और बुध आपके सुख के मालिक है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के भी मालिक है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का योग बनाने का काम करेंगे, कहीं न कहीं आपको ऋण भी दिलाने का काम करेंगे। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें लाभ भी देने का काम करेंगे। तो बुध की अच्छी स्थिति है, पूरे महीने बुध जो है छठे भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर बुध भी अच्छे परिणाम देने के काम करते हैं। तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। देश विदेश में आप भ्रमण भी कर सकते हो, भोग विलास में वृद्धि भी करवाने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें आपके पंचमेश के बारे में, पंचम भाव जो होता है ये होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का, और फाइनेंशियल स्थिति का। अब यहाँ के मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। अब 2.25 दिन में क्या परिवर्तन होगा, सिर्फ मन पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्रमा यदि शुभ ग्रह के साथ गोचर कर रहा है, शुभ भाव में गोचर कर रहा है, तो कामकाज में अच्छा मन लगेगा, मन प्रसन्न रहेगा। और चंद्रमा यदि बुरे भाव में गोचर कर रहा है, मतलब छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, तीसरे भाव में, तो मन कहीं न कहीं डिस्टर्ब रहता है,
मानसिक टेंशन बना रहता है, काम करने का मन नहीं लगता है, आलस आती है। तो ये चंद्रमा का प्रभाव 2.25 दिन तक रहता है, उसके बाद परिवर्तन हो जाता है। तो चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य विराजमान है और सूर्य जो है आपके छठे भाव के मालिक है, पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव में सूर्य भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे। सरकारी नौकरी वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। वही शिक्षा, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाएंगे। और 17 तारीख को ये अपने ही घर में आ जाएंगे, सिंह राशि में, छठे भाव में। तो फिर सरकारी नौकरी वालों के लिए जबरदस्त अच्छे योग बनेंगे, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, और साथ ही साथ जो है कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। नई नौकरी के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 17 अगस्त के बाद। तो कहीं ना कहीं सूर्य भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगस्त के महीने में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। इनकी दृष्टि विदेश भाव में होने से विदेश का मन बनेगा कि विदेश घूम करके आ जाएं, विदेश नौकरी के लिए चले जाएं, व्यापार के लिए चले जाएं। तो ऐसा संयोग बनाने का काम भी सूर्य अगस्त के महीने में करने वाले हैं। सूर्य आपके छठे भाव के मालिक है और छठे भाव में ही विराजमान रहेंगे। इस कारण से कंपटीशन में भी सफलता देंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वही उसके बाद केतु की यदि हम बात करें, केतु जो है आपके अष्टम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, धर्म कर्म में अच्छी रुचि बनी रहती है, साथ ही साथ आध्यात्मिक में आपका लगाव रहता है, गूढ़ ज्ञान भी देने का काम करते हैं, ससुराल पक्ष से संबंध भी मधुर बनाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं केतु आपका सपोर्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें आपके एकादश भाव के मालिक के बारे में, एकादश भाव के मालिक शनि है और द्वादश भाव के मालिक भी शनि है। और शनि गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में, आपकी चल रही है शनि की 7.5। लेकिन ये जो समय है ये 7.5 के प्रभाव को, बुरे प्रभाव को दूर करने वाला है, क्योंकि शनि वक्री है और जब शनि वक्री होते हैं तो पिछले वाले भाव के भी फल देने का काम करते हैं। तो शनि जो है बुरे परिणाम ना दे करके लाभ भाव के ज्यादा परिणाम देने का काम करेंगे। इसलिए मीन राशि वालों के लिए ये बेहतर समय है। वक्री है शनि तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी चेंज कर सकते हैं, अच्छा धन लाभ देने का काम करेंगे। 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, इस कारण से आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, लेकिन थोड़ा विलंब जरूर करेंगे। रुकावटें के साथ जो है काम को सफल बनाने का काम शनि करेंगे। 12वें भाव में है तो विदेश जाने का भी योग बनेगा। मीन राशि वाले विदेश जाने के लिए भी सोचेंगे, पासपोर्ट बनवा लेंगे और वीजा के लिए भी कई लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सफलता मिलते हुए नजर आ रही है, अच्छी स्थिति है, आप विदेश जा सकते हैं। और कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। और यदि आपको कुछ उपाय करना है तो आप गुरु के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और शनि के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः। इन दोनों मंत्र का आप जप करोगे तो और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति बहुत शानदार है, बदलाव संभव है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, महादशा अंतरदशा आपकी अच्छी चल रही है, तो जरूर आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939